ये हम लोग का कौन सा क्लास का बुक है चला? क्लास 6 का है ना? कौन सा है? RS अग्रवाल है ना? यानी कि अभी हम लोग एक्सरसाइज कौन सा शुरू करेंगे? 8A। 8A का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। देखो इसको कह रहा है 8 एक्सरसाइज यहाँ हम लोग डिनोट करते हैं। क्या है एक्सरसाइज हम लोग का? ये एक्सरसाइज। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है? दूसरा लो। ये हम लोग का एक्सरसाइज कौन सा है? 8A है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको हम बताएं पहला क्वेश्चन क्या है? 9.48 है ना? तो इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? 9.48 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप? 9.48 भी लिख सकते हो। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 9.48 ऐसे इजी हो जाएगा, ठीक है इसको लिखना। अब जैसे इसका 5 नंबर क्वेश्चन और एक है, क्या है? 8.062 है ना? इसको तुम लिख सकता है क्या? 8.062 ऐसे भी लिख सकता है। ये आपका कौन सा नंबर हो गया? फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको आता भी था और बना भी लोगे, ठीक है। अब चलो हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं अब? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर। ये है हम लोग का क्वेश्चन ना। क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर। सिंपली फिगर का मतलब क्या? इस तरह से कह रहा है लिखने के लिए, जैसे लिखा है इसी तरह से। यहाँ क्या है? 65.83 है, यही है ना? तो 65। तो चलो भाई यहाँ लिखते हैं। पहले क्या लिख देंगे बोलो? 65 पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। उसके बाद क्या है? 83 है, तो क्या है ये? 83 है। कोई दिक्कत? ये हम लोग का कौन सा नंबर हो गया? 1 नंबर सेकेंड का, ठीक है। चलो और देखते हैं इसमें जो टफ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई कोई सा बोलो जो इस 2 में आपको टफ लग रहा है। 1 जैसे हम बताएं ना, 1 के अलावा और कौन सा बताएं? देखिए 8 नंबर देखो 0.193 है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर? 8 है ना? क्या है बोलो? 0.193 तो 0.193 है। इस तरह से 2 नंबर तुम बना लेगा पूरा। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहा क्या रहा है, समझो। कह रहा है प्लेस वैल्यू लिखने के लिए। क्या कह रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। जैसे देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? 26.43। देखो प्रत्येक डिजिट का क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए इसमें बोलो? प्लेस वैल्यू। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है 26.43 है ना? सभी डिजिट का क्या कह रहा है आपको? प्लेस वैल्यू। तो देखो इसमें जैसे 3 है तो 3 का प्लेस क्या हो जाएगा? देखो 100th है, 100th नॉट 100, 100th मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? बस हम समझा रहे हैं, 3/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? 4 का क्या हो जाएगा? 4 है आपका 10th, तो यानी कि 4/10 हो जाएगा, ठीक है। 6 का चला 1 है, 6 1, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6। 2 क्या है? 10 है, 2 10 है तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब एक बड़ा सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ? क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 208.154। तो भाई देखो 4, ये देखो 10th हो गया, ये 100th हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? चला 1000 मतलब 4/1000। 5 क्या है? 100th ना? 5/100। 1 क्या है? 10th, तो 1/10। ये क्या है? 1, तो ये क्या है? 10, तो 0 10 0 है। और ये क्या है तुम्हारा? 200 1 10 और ये 100 यानी कि 200, समझा? देखो ऐसे इधर क्या होता है? ये 10th, ये 100th, ये 1000th, उसके बाद और नंबर आता तो हो जाता क्या? वो 10,000, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया? ये 1/10 होता है, ये 5/100 हो जाएगा, ये 4/1000 हो जाएगा। फिर कोई नंबर रहता तो बाय 10,000, फिर कोई नंबर रहता तो बाय लाख। इस तरह से ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन? 1 नंबर ये रहा, 2 रहा, ये तो ईजी था क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो देखते हैं आप कौन सा नंबर क्वेश्चन चला? 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्या कर रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। वही है, क्या कर रहा है भाई इसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जिसको आएगा प्लेस वैल्यू निकालना, वही क्या कर सकता है इसका? एक्सपेंडेड फॉर्म में भी, ठीक है। पहला इक्वेशन देखो 87 पॉइंट क्या है? 56 है, ठीक है।
तो चलो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा आप समझाते हैं। आ जाइए यहाँ 4 का 1 लिखे हैं। जैसे देखो चला यहाँ शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए 8 है, 8 का वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 10 है, यानी कि 80 हो जाएगा। यस सर। तो 80, ये 7 1 है तो 7, 5 10th है तो 5/10, 6 क्या है 100th, 6/100। कोई दिक्कत, हाँ सर। क्लीन बोल्ड हो गया। अब इसी का क्वेश्चन हम देखो ये वाला क्वेश्चन अब 4 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये 4, ठीक ना। कौन सा ले ले रहे हैं हम अब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो तुम्हारा, ये है 13.496। अब इसको अपने मन से हम थोड़ा सा बड़ा कर दें। यस सर। देखो क्वेश्चन में 13 था, हम इसको यहाँ और 4 दे देते हैं और बड़ा हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 413.496। तो चला ये 1 हुआ, ये 10 हुआ, ये 100 हुआ, तो ये 400 हो जाएगा। यस सर। ये 10 है तो 10, ये 1 है तो 3 1 3, ये 4 क्या है 10th, यानी कि 4/10th, 9 क्या है 100th, 9/100, यानी कि 6 क्या है 1000, तो 6/1000। अब ये थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, अपने मन से यहाँ 7 दे दिए, तो 7 के बाद 1000 के बाद क्या होगा 7 10,000। समझ गया ना बात। यस सर। 4 नंबर कोई दिक्कत। नो सर। अब आ जाओ 5 नंबर में क्या कह रहा है समझो क्वेश्चन, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या है तुम्हारा, बच्चा वाला क्वेश्चन। अब देखो पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्या सब है। ये 50 है प्लस 8 है प्लस 6/10 है प्लस 9/100 है, इन क्वेश्चन है पहला। यस सर। तो इसको क्या कह रहा है लिखने के लिए, देखो तुमको कह रहा है डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए। भाई देखो 50 और 8 क्या हो जाएगा बोलो, 58 8। हो जाएगा, ये यस सर। क्या हो जाएगा ये 58। डेसिमल का तुमको तरीका सिखा ही दिए, ये 10th है, एगो 0, उसका 2 0 दिए 100, 100। तो ये 69 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक हम अपने मन से क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं 2 नंबर में, ये क्या है समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन। जैसे यहाँ 7000, ये 50, थोड़ा सा क्वेश्चन हम अच्छा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ये समझ गया सब बन जाएगा। ये जैसे 5/10th और यहाँ जैसे ये 9/1000 ले लिए। अब इसको बोलेंगे डेसिमल में लिखो, तो भाई देखो पहले हम लोग इसको एक तरफ कर लेते हैं। ये क्या है 7000 है, ये क्या है 50 है, ये क्या है 9 है, इसको 7059 पढ़ेंगे। देखो 100 प्लेस में कुछ नंबर नहीं है ना, नो सर। है 100 प्लेस में, देखो ये 1s हुआ, ये 10 हुआ। और ये सीधा 1000 हो गया। 100 प्लेस क्या है गैप है, तो इसीलिए 100 प्लेस नंबर में क्या हो जाएगा 0, यानी कि 7059 ये हो गया, कोई दिक्कत। नो सर। डेसिमल उसका बाद ये 10th है, यहाँ भी 100 प्लेस हम छोड़ दिए, है 100 प्लेस, नो सर। सीधा 1000 आ गया है, तो क्या हो जाएगा ये 5 तो होगा, 100 प्लेस क्या होगा 0, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1000th प्लेस यानी कि 9। इस तरह से ये आपका बन जाएगा यस सर। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 यस सर। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा कह रहा है लाइक टर्म में चेंज करने के लिए। क्या कह रहा है लाइक टर्म में चेंज। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए, क्या कह रहा है। लाइक डेसिमल्स। अब देखो समझाएंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है ये बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन। अब कैसे है बहुत इजी क्वेश्चन वो समझाएंगे। तो देखो भाई लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, लाइक डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद बराबर नंबर होना, डेसिमल के बाद बराबर नंबर होना। जैसे देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ देखो डेसिमल के बाद एगो नंबर है ना, यहाँ देख रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या गो नंबर है 2 गो, यहाँ डेसिमल के बाद 3 गो, यहाँ डेसिमल के बाद 2 गो। तो यानी कि देखो डेसिमल का यहाँ 3 गो नंबर है, तो हर जगह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बिगेस्ट नंबर रहेगा 3 गो यहाँ है ना, तो हर जगह 3 ही करना पड़ेगा डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद क्या करना पड़ेगा हर जगह, 3। तो यहाँ चला क्या है देखो एक गो है ना, 2 ठो जीरो दे देंगे तो हो गया 3, यस सर। यहाँ 2 है तो एगो जीरो देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3, यस सर। और यहाँ 3 ऑलरेडी है ये है, फिर यहाँ 2 गो है तो यहाँ क्या करेंगे एगो और, 0। तो लाइक टर्म हो गया डेसिमल का 3 गो 3 गो 3 गो 3 गो। यस सर। बुझा बात को यस सर। कि नहीं बुझा। मुझे। ये 6 का तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। यस सर। अब देखो 7 तो बताने का भी मन नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन लेसर देन का सिंबल देने के लिए कह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 70 है, यहाँ 71 है, देखने से ही पता चल गया ये छोटा है, यस तो यहाँ छोटा का सिंबल ये होता है, ये दे देंगे इसे, ठीक है। एक नंबर यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है, बट यहाँ देखो पैरेलल है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी क्या है 10, दोनों जगह 10 है, तो चलो आप कहाँ जाएंगे डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ 3 4 है, डेसिमल के बाद यहाँ क्या है 4 3, तो चल आई 3 4 छोटा है 4 3 बड़ा है। यानी कि इधर का नंबर क्या हुआ छोटा। छोटा है 10.34 और ये 10.4
4 3 तो ये छोटा हुआ ना, तो छोटा का सिंबल होता है क्या, ये भी एक तरीका आज हम बता ही दे। जब युद्ध होता है तो देखता है ना, तीर इधर से छोड़ा जाता है ऐसे करके, देखता होगा। वो जब बकना बिलायर रहता है, हार जाता है तो उसका तीर देखना रामायण में घूर जाता है ऐसे, हारने पर ना घूरता है, तो यानी कि इसीलिए छोटा वाला सिंबल बन जाता है। और तुम जीतेगा तो धराम धराम तीर मारेगा, इसलिए क्या बन जाता है, बड़ा सिंबल, इसलिए इसको बड़ा कहते हैं, इसको छोटा कहते हैं। यही नियम है इसमें कि इधर वाला नंबर अगर बड़ा रहेगा तो यहाँ बड़ा का सिंबल, इधर वाला नंबर अगर छोटा रहेगा तो यहाँ छोटा का सिंबल। क्लियर? अब छोटा बड़ा तुम करते रहो बैठ के। असेंडिंग डिसेंडिंग तो हम बताएंगे नहीं। देखो भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग में, असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, ये देखो 8 नंबर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब पहले छोटकी नंबर लिखेंगे ना। यस सर, और ये तुम्हारा डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। अब देखो भाई, और जैसे तुमको थोड़ा अगर दिक्कत होगी, सॉरी 5.6 है, ये 7.2 है, यहाँ भी 5 आ गया ना। तुमको तरीका बताते, एगो 8 नंबर हम बना करके देखो। सबसे पहले चला असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर डेसिमल वाला नंबर को चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या करना, तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अगर चेंज करने के लिए डेसिमल वाला नंबर को बोलेगा तो उसको लाइक टर्म में चेंज, लाइक डेसिमल में चेंज कर लेना। क्या कर लेना, लाइक क्या बताएं अभी तुमको, बोलो जल्दी से। अगर डेसिमल वाला नंबर को तुमको बोलेगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले तुम क्या कर लेगा, लाइक डेसिमल में चेंज। हाँ, क्यों कर लेंगे वो समझो। अब है यही क्वेश्चन है तुम्हारा, है देखो। तो यहाँ डेसिमल का 2 नंबर, यहाँ एगो नंबर है, यहाँ एगो, यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो ये एता मात्र एगो हमरा 0 दे पड़त ना, यस सर, और एता 0। तो है देखो 2 ये 6 है, यस सर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 ही है ना। ये देखो 5, इसका वैल्यू 60 हो गया, इसका 42 हो गया, इसका 6 है। सबसे छोटा कौन हुआ चला इसमें, 6 या क्योंकि तीनों सबसे छोटा हो गया 5.06। उसके बाद कौन हो जाएगा 5.42। उसके बाद चला 5.60। तो 5 को हम लोग क्लीन बोल्ड कर दिए। अब 5 के बाद किसको खोजेंगे, 7 को। 720 और 715 में पहले कौन होगा बोलो, 715, वेरी गुड, छोटा पहले लिखा है 715। उसके बाद 720, इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा देना, लाइक टर्म में चेंज करके। तो हम लोग क्लीन बोल्ड कर दिए एगो चैप्टर को, 12 मिनट 29 सेकेंड में ख़त्म कर दिए चैप्टर। कोई दिक्कत?